हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टीचर्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 10th क्लास मैथ्स का थर्ड चैप्टर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसमें लीनियर इक्वेशन के साथ साथ इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 9th क्लास में भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन 9th क्लास में सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन होता था और उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, तो वहां पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसमें एक ही लाइन होता था। तो एक लाइन एक को खुद को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती है, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन वहां नहीं निकलता था। वहां पे सिर्फ उसका ग्राफ ड्रॉ करते थे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले नंबर में कि लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रेट लाइन किस किस तरीके की हो सकती है? दो स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन क्या है, उसमें तो कुछ नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से हो सकती है। वो तो बस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो उसके स्लोप पे डिपेंड करेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वो 11th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन वाला स्पेशल चैप्टर होता है उसमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा डीप में स्टडी करते हैं। उसमें स्लोप के भी बारे में भी बात होती है। वहां पे मेनली वहां पे स्लोप के बारे में ही बात होती है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन की आइडेंटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें बस ये चीजें समझना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन हो तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो उसका ग्राफिकल मेथड होता है और एक एल्जेब्रिक मेथड होता है। और एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं उसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन उसका देखेंगे। पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं। और मैंने जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है 2x + 1 = 0, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे पहले नंबर में ये क्या है, इसका पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन इसमें x वेरिएबल है और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। तो x मतलब एक ही वेरिएबल है इसमें। तो ये लीनियर इक्वेशन, यहां पे हम लोग इसको 2 वेरिएबल नहीं बोल सकते, ये 1 वेरिएबल है। बट इस चैप्टर में हमें 2 वेरिएबल के बारे में बात करनी है। तो जैसे एक 2x + 3y = 0। अब इसमें x और y दोनों आ गए, तो ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये तो हो गया। और भी हो सकता है 3x + 5y, और कांस्टेंट के साथ भी हो सकता है, उसमें कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब इसका हम लोग एक जनरल इक्वेशन देखते हैं कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को दिखाया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ax + by + c = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये तब तक रहेगा जब a ≠ 0 एंड b ≠ 0 हो, तब तक। सपोज करते हैं कि a 0 हो जाएगा, तो a 0 हो जाएगा तो फिर ये 2 वेरिएबल नहीं रहेगा। लीनियर इक्वेशन तो रहेगा बट 2 वेरिएबल नहीं होगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन a और b यदि ये दोनों में से दोनों कोई भी 0 नहीं होगा तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। जैसे a और b क्या होते हैं, a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट। मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 x + b1 y + c1 = 0। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। अब हम लोग पहले एक बात को समझ लेते हैं इसमें कि स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, क्योंकि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो 2 स्ट्रेट लाइन है, तो कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती है? एक सिचुएशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए। एक दूसरी सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि दोनों पैरेलल हो जाए। और थर्ड सिचुएशन ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर हो जाए। अब इसमें कोई फोर्थ सिचुएशन नहीं होगी,
तो इसी थर्ड सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन के बेस पे कैसे पहचानेंगे, उस चीज को सीखने वाले हैं हमने। इसमें सबसे पहले नंबर में इसकी पहचान होती है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस कंडीशन में क्या होगा, लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। इसका ग्राफ ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। मतलब ये वाली इक्वेशन जैसे सपोज करते हैं कि ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 ये है, और ये इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये इस वाले इक्वेशन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरे वाले इक्वेशन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कटिंग पॉइंट कितने हैं, एक है। इंटरसेक्टिंग, ये जो लाइंस है इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनका, सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। क्यों यूनिक हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट हो रहा है। तो इस तरह की इक्वेशन को एक और नेम दिया जाता है। पहले तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई, दूसरे में सॉल्यूशन इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और थर्ड में इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। कंसिस्टेंट का मतलब कि जिसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। अब जैसे इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको कंसिस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया रहता है। एग्जाम्पल जैसे अभी पहले एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं। एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसमें जैसे ये C वाला जो पोर्शन है ना, ये इक्वल टू के राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये 5 इधर प्लस में है, तो इधर लेके आएंगे उसको तो वो माइनस में हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो हम लोग उसको देख लेंगे। बस इसमें कंडीशन जो मैंने बताया कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक दूसरा इक्वेशन ये ले लेते हैं, 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर में ये सिचुएशन चेक करते हैं हम लोग कि लाइंस कैसी होंगी। तो हम लोग इसके बेस पे चेक कर लेंगे। ऐसा कि इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा हमें। A1 अपॉन A2 ये हमें फाइंड आउट करते हैं। A1 और A2 क्या था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, एक इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट था वो A1 था, सेकेंड वाले में A2 था। तो यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से, तो ये हो गया 1, ये 2A1 हो गया, 3 जो है A2 हो गया, तो ये 2/3 आया। और B1 अपॉन B2 फाइंड आउट करते हैं। B1 अपॉन B2, इसमें 3/4 आ गया, 3/4। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब यहां पे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये कंडीशन हो गया कि लाइंस यहां पे इंटरसेक्टिंग होंगी, सॉल्यूशन इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो ये एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने। अब हमें क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीनों कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद कंडीशन क्या होगा, सेकेंड वाला कंडीशन
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहां पे हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये कंडीशन किसका होता है? हमने 3 कंडीशन देखा था, तो 3 कंडीशन में ये वाला सेकंड कंडीशन जो होता है ये पैरेलल का कंडीशन होता है। तो पैरेलल कैसे पहचानते हैं? तो A1 अपॉन A2 लाइंस यहां पे क्या होंगी? पैरेलल। तो पहले लाइंस को ड्रॉ कर देता हूं। ये एक लाइन है और ये दूसरी वाली लाइन है। तो ये पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये दूसरे वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। यहां पे पैरेलल लाइंस, और ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है। 2 पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसमें हम लोग यहां तो नहीं दिख, कटिंग पॉइंट इसका एक भी है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस तरह के नो सॉल्यूशन वाले इक्वेशन को क्या बोला जाता है? जैसे उसको कंसिस्टेंट बोलते थे, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे इनकंसिस्टेंट हो गया, नो सॉल्यूशन, और लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग सबसे पहले इसमें A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है? तो A1 अपॉन A2 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 1/2 है। फिर इसमें B1 अपॉन B2 देखते हैं। तो B1 अपॉन B2, इसमें ऊपर 3 है, इसमें 6 है, 3 है और 6 है, तो ये भी आ गया 1/2। यानी इसमें A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया। अब हमें ये चेक करना है C1 अपॉन C2 इक्वल है कि नहीं, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। C1 अपॉन C2 9 अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये 9 अपॉन 1 हो गया। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब लाइंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ये जिस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, ये दोनों, वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इस टाइप की इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं थर्ड कंडीशन को। अब हम लोग थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या होगा? इसमें A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों ही इक्वल हो जाता है तो लाइंस हो जाती हैं कोइंसिडेंट। मतलब एक लाइन होगी और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाए, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो यही दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही लाइन। तो इस टाइप के लाइंस को बोला क्या जाता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें हम लोग बात करें कि कितने जगह पे इनका कॉमन पॉइंट है, कितने जगह पे मिल रही हैं। तो इसमें तो इनफाइनाइट जगह पे मिल रही हैं, इसमें तो कोई काउंटिंग ही नहीं है इनका, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अब सॉल्यूशन तो निकल रहा है, तो हम लोगों ने जाना था कि सॉल्यूशन जब निकलेगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस तरह से यहां पे कंसिस्टेंट भी हो जाएगा ये। अब यहां पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे 3x प्लस 9y इक्वल टू 5, 6x प्लस 18y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इस तरीके से सबसे पहले नंबर में हम लोग देखते हैं a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2। तो a1 यहाँ पे 3 है, a2 6 है, यानी 1/2 आ जाएगा यहाँ से। फिर हम लोग b1 अपॉन b2 के बारे में देखते हैं, b1 अपॉन b2। यहाँ पे 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18, ये भी इजिली आ जाएगा 1/2। फिर हम लोग देखते हैं c1 अपॉन c2, c1 इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें 5 इसमें 10, तो यहां से ये आ गया 1/2। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों हो गया। तो यानी ये लाइन होंगी कोइंसिडेंट और सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, और इस तरह के लाइंस के सॉल्यूशन को ये बोला जाता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे ये तीन कंडीशन हम लोगों ने देखा, यही तीन कंडीशन हो सकती हैं। तो जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगा तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको किस तरीके से ग्राफिकली सॉल्व करते हैं वो देखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेथड, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक होता है इसका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, जो कि जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा इसका होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं, इसमें 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वाला होता है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। फिर तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनको एक एक करके देखेंगे, बट अभी हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये वाला फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ये तीनों इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले नंबर में ये चेक करेंगे हम लोग कि ये कौन सा कंडीशन गिवन है हमें। इसमें हम लोग a1/a2 निकाल के देखते हैं, तो ये 2/4 आ जाएगा, यानी यहां से ये 1/2 आ गया। b1/b2 निकाल के देखते हैं, b1/b2, इसमें -1/-1, ये तो 1 आ गया। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन विथ यूनिक सॉल्यूशन, विथ यूनिक सॉल्यूशन। ये कंडीशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग एक एक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो ये पहले हमें लिखने के बाद हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने पहले चेक किया, इसके बाद एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2x - y = 2, यहां से हम लोग y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं और y में एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस y को इधर कर देते हैं और इस 2 को इधर ला देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = y, यानी y = 2x - 2। अब ये इक्वेशन बन गया y में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां के बाद एक टेबल फॉर्म करते हैं और ये टेबल x की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। सबसे पहले नंबर में x के जगह पे 0 रख देते हैं, यहाँ पे x और ये y, तो 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो हमें y की जगह पे -2 मिलेगा। 0 रखेंगे तो y की जगह पे हमें -2 मिलेगा। किस तरीके से ये सॉल्व होगा, इसमें बस पुट कर देना है 0। जैसे हमने यहाँ पे x = 0 पुट किया तो ये y = आ गया 2 × 0 - 2, यानी ये -2 आ गया। इस तरीके से x = 1 रखेंगे, x = 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे रख के भी देख लेते हैं। x = 1 रखा तो y = आ गया 2 × 1 - 2, यानी 2 - 2, ये तो 0 आ गया। तो इस तरीके से 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग 1 रख के चेक कर लिए, अब 2 रख के भी चेक कर सकते हैं। तो 2 रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 2, तो x = 2 रखेंगे तो यहाँ पे y = 2 × 2 - 2, यहाँ पे 4 - 2, ये 2 आ गया। यहाँ पे अब ये हमने 2 रखा तो हमें 2 ही आ गया। तो ये हमने एक टेबल फॉर्म कर लिया। अब हम लोग दूसरा टेबल फॉर्म करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन से। तो दूसरे वाले इक्वेशन क्या है, 4x - y
इक्वल टू 4 है। यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। y इसको इधर कर देता हूं मैं, 4x माइनस 4 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 4x माइनस 4। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम लोग टेबल फॉर्म करेंगे यहां पर भी वैसे ही, और बुक में कभी दो वैल्यू भी ले लेता है तो दो वैल्यू भी ले सकते हैं, और लेकिन ऐसे दो वैल्यू लेने से ये नहीं पता चलता है कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी, इसलिए हम लोग 3 वैल्यू ले रहे हैं। 3 पे भी गलत नहीं है और 2 पे भी गलत नहीं है। इसमें हम लोग पुट करेंगे, सबसे पहले 0 पुट करा तो -4 मिला हमें। यहां पे 2 पुट करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे। पहले 0 पुट करने वाला दिखा देता हूं कैसे 0 पुट किया। x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू आ गया 4 इंटू 0 माइनस 4, तो यहां से आ गया y इक्वल टू -4। जब x इक्वल टू यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4, यानी 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। यहां से ये 4 आ जाएगा। अब हम लोग 1 भी रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4, ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब क्या करना है, ये दो टेबल हमारी जो है इनको हमें ग्राफ पे बनाना है। तो वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको यहां पे बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, इसमें नंबर कहां तक लिखेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं। तो मैक्सिमम इसमें -4 और 4 तक होगा, यानी 1 2 3 4, 4 तक बनाया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले 0 और -2 दिखाना है। 0 और -2 मतलब x में 0 और y में -2, तो y एक्सिस -2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये 0 और -2 हो गया। ये 1 और 0 दिखाना है, तो x में 1 और y में 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर इसमें 2 और 2, तो ये रहा 2 और इधर से रहा 2, ये तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। अब ये तीनों एक ही लाइन में दिख रही हैं, तो इस तीनों को एक साथ हम लोग ऐसे मिला देंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को इसी पे ड्रॉ करेंगे। 0 और -4, पहले 0 और -4, x 0 है और y में -4 है, ये -2 था, यहां पे होगा -4। फिर 2 और 4, x में 2 और y में 4, प्लस में ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ऊपर कहां पे 4 तक जाना है, और ये 2 और 4 यहां पे। पॉइंट को लिख भी सकते थे हम लोग, जैसे ये वाला अभी मैं ड्रॉ करके उसके बाद लिख देता हूं। 1 और 0, 1 और 0, तो ये तो यही वाला हो जाएगा 1 और 0, यानी ये तीनों पॉइंट हो गए। तो इस तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। इस तरीके से इसका कटिंग पॉइंट तो यही वाला हो गया। अभी सभी पॉइंट को मैं उसमें नेम दे देता हूं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0 और -2 वाला पॉइंट था। ये कौन सा था, 0 और -4 वाला पॉइंट था। ये 1 और 0 वाला पॉइंट था। ये वाला पॉइंट 2 और 2 वाला था, और ये वाला पॉइंट 2 और 4 वाला था। इसका कटिंग पॉइंट क्या है, 1 और 0, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0।
यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया और यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। तो ग्राफिकली किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये दो टेबल बनाते हैं, दोनों इक्वेशन से दो टेबल बनाते हैं और दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाते हैं और उसका कटिंग पॉइंट जो भी होता है वही उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये रहा ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम लोग एल्जेब्रिक मेथड भी देखेंगे। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन और भी होंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अभी, ये बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने बताया है। इसमें ये वाला जो नीचे मैंने करके बताया है रफ में, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं इस चीज को, या वहां पे दिखा भी सकते हैं। तो इसको दिखाएंगे तो टीचर इंप्रेस हो जाएंगे, इसलिए कि उनको लगेगा कि नहीं, इसने डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं निकाला है या कहीं से देख के नहीं लिखा है। इसमें जैसे 0 डाला, इसमें -2 सॉल्व करके दिखाया है, इसमें -2 आया, तभी हमने ये वाला लिखा। ये खुद से लिखा जाता है, बट इस चीज को यहाँ पे दिखा दिया जाए। और 2 पॉइंट लेने से, जैसे 2 पॉइंट लेने से मैं उसका रीजन बता देता हूं। जैसे 2 पॉइंट लिया हमने, तो 2 पॉइंट के बीच में ये लाइन ऐसे गई है कि ऐसे गई है कि ऐसे गई है, ये कैसे पता चलेगा। लेकिन वही 3 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं तो ये लाइन ऐसे ही जाएगी, इसके अलावा कोई और तरीका इसका नहीं है। इसलिए 3 पॉइंट लेने से एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है। ओके, थैंक यू।